गुड मॉर्निंग क्लास, हे इज प्रमोद शर्मा। नाउ इंटीजर्स पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। फर्स्टली सर, हम तो जानते हैं कि डिवाइड तो हमने किए हैं, बहुत सारे नंबर्स को हम डिवाइड करते थे। बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो यहाँ क्या हम ये जानते हैं कि डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस नोन एज डिवीजन। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स INVERSE, ठीक है, इज एन इनवर्स, ठीक है, इज एन इनवर्स प्रोसेस, राइटिंग क्या करे, राइटिंग का INVERSE। डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने यहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए, हमने लिखा डिवीजन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एग्जांपल लिया, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि 8 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया? 4। ठीक, 8 को डिवाइड किया 2 से, मिला क्या? 4। अब इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 8। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है किसका? मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, क्लियर? जो लाइन लिखी हुई, उस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स किसी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोसेंट क्या मिला? हमें जो आंसर मिलता है 4 मिला। और 4 को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 8 मिलेगा। इट मीन्स बोथ प्रोसेस इज इनवर्स टू ईच अदर। इसका मतलब डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स का मतलब उल्टा है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा अगर हम 36 को डिवाइड करें -9 से, 36 डिवाइडेड बाई -9, आप जानते हो सर 9 4 जा 36 -4 मिल गया। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -9 इंटू -4 गिव द आंसर 36। ओके, क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टेक द वन मोर एग्जाम्पल। हमने लिया माइनस का 35 अपॉन सपोज -7। तो अब इसे सॉल्व करने पे क्या मिलता है? आप 7 5 या 35 5, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि -7 इंटू 5 गिव -35। ठीक है, इसका मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलता है। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ये आपके रूल्स हो गए कुछ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ठीक ये तो समझ में आ गया सर। तो इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोसेंट क्या है, लिख लेना कहीं पर। अगर हमने कहा कि 36 को डिवाइड किया हमने किससे? सपोज 3 से, नहीं 5 से कर लेते हैं। क्यों? वाई, देखिए हमने 36 को 5 से डिवाइड किया। वी हैव राइट हियर 36 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो अब 36 को जो 5 से डिवाइड करेंगे, और आप जानते हो 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35, देन रिमेनिंग इज 1। ओके, व्हाट क्या हुआ इस क्वेश्चन में? अब आप देखो, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ध्यान रखना, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 36 क्या है? आपका डिविडेंड है, दैट इज डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। ठीक है,
एंड 5 क्या है, डिवाइज़र, DIVI, डिवाइज़र, SOR, डिवाइज़र। एंड 7 क्या है आपका, क्वोशेंट, TIENT, क्वोशेंट। एंड 1 आपके पास क्या है, रिमाइंडर। कहीं नोट कर लेना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको क्लास 10th में भी काम आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। देखो, डेट नंबर इज नोन एज डिविडेंड, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, तो 5 डिवाइज़र हो गया, ठीक है। जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कोसेंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसे हम क्या है, रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 36 क्या है, डिविडेंट है, 5 डिवाइज़र है, 7 कोसेंट है, 1 रिमाइंडर है। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, ये समझाने वाली चीज़ थी। इसके बाद आपके पास आया कि आप जानते हो, अगर ए को ए से ही डिवाइड करें, अगर एग्जाम्पल लें हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यू नो ऑल डेट। अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो वही नंबर रिपीट होगा, 0 से डिवाइड करने पर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें। ये बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, हमने कहा फर्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन की ये कहती है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस डिवीजन। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन्स की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न समझ लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहती है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। अगर हम ए और बी दो हमारे पास ऐसे इंटीजर हैं जिनको हम डिवाइड करें तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हमें क्वोशेंट मिलेगा वो भी क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, ए भी इंटीजर हैं, देन a divided by b is not necessary, necessary necessary, ठीक है। if a and b are integer then a divided by b is not necessary an integer। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर एग्जांपल लिया हमने 15 को डिवाइड किया हमने 4 से, और आप जानते हो डिवाइड करने में क्या मिलता है, अगर देख लें ब्रीफली में, तो आपने कहा 4 और 15, 4 3 जा 12 हो गया, मिल गया 3। तो यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने पे मिल रहा है, क्या इंटीजर मिल पा रहा है, नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन पहुँच रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में पहुँच रहा है। 15/4 इसको डिवाइड करने पर आपको सॉल्यूशन जो मिल रहा है वो ये है आपका क्या, कि 3 इसको कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पर आपको मिला 3/4। तो ये क्या है, ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। ये इंटीजर नहीं मिला क्या मिला, मिक्स फ्रैक्शन, 4 से 12, 12 और 3 15, 15/4। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया -14/3, इसको ही डिवाइड करेंगे तो ये भी कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया 3, -14 है, कोई बात नहीं, इसको आपने दिया 3 4 जा 12, और 12 करने पर आप देखोगे कितना मिला आपका 2 -2,
तो ये क्या दे रहा है आपको, नॉट इज गिवन होल नंबर, नॉट इज गिवन इंटीजर। ये क्या दे रहा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये ध्यान है कि रूल फर्स्ट आपसे ये कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। ओके, वी हैव डिस्कस द रूल नंबर सेकेंड, इफ ए इज एन इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो देन rule second say to you if a is an integer, if a is an integer different from 0 then a divided by a equal to 1। ये आपको मालूम ही है, यू हैव टेक द वन एग्जाम्पल देयर। अगर हमने कहा 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हम क्या मिला 1, या फिर हम कहें 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। तो सेकेंड रूल में इट इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मतलब ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ईजी है। ठीक है, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 0 देन a divided by a equal to 1। okay, now we have take the rule number थर्ड रूल में आ जाए हम। ठीक है, रूल थ्री आपसे कहता है कि फॉर एवरी इंटीजर ए, फॉर एवरी इंटीजर ए, फॉर एवरी इंटीजर ए, फॉर एवरी इंटीजर ए, फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव क्या, कि अगर हम इस कोई भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर 1 से हम डिवाइड करें तो वो इंटीजर रिपीट होता है। ये आप सभी लोग जानते हो, अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें वही इंटीजर मिलेगा। जैसे सपोज़ 3 को हमने डिवाइड किया 1 से, क्या मिला हमें 3। 4 को डिवाइड किया 1 से, क्या मिला 4। 5 को डिवाइड किया 1 से, क्या मिल गया 5। ठीक है, रूल 4 कहता है आपसे, ये आपको लग रहा होगा सर बच्चों वाला खेल है, बट है क्या, देयर द रूल्स जो हम कंटिन्यू मैथ में यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, इफ़ ए इज़ ए नॉन इंटीजर, अगर कंडीशन ये हो जाए इफ़ ए इज़ नॉन जीरो इंटीजर, अब ये कहता है कि अगर ए नॉन जीरो इंटीजर है, मीन्स कंडीशन क्या है, जीरो को जब हम ए से डिवाइड करेंगे, जीरो को अगर हम ए से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, डेट इज़ अ 0। रूल 5 कहता है आपसे क्या, रूल 5, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर then a divided by 0 there's a no meaning, means infinite। ठीक है, ये हम इसे कह सकते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया बेटा ये क्या है, नॉट डिफाइन। ओके, रूल नंबर 6 पे आ जाए। रूल नंबर 6 कहता है आपसे इफ़ a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स देन a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c। इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट इज़ सफिशेंट। ओके, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो नाउ वी हैव डिस्कस द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 1, डिवाइड। सिंपली क्वेश्चन क्या है, डिवाइड कीजिए भाई।
क्वेश्चन क्या है, डिवाइड। तो क्वेश्चन आपके पास है DIVIDE, डिवाइड। फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखे हैं 84y7, बच्चों वाले क्वेश्चन, आप भी तो बच्चे ही हो। 91 डिवाइडेड बाई 13 एंड थर्ड पार्ट -98y -14 और फोर्थ पार्ट है आपका 324y -27। तो सॉल्व करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 84y7, व्हाट यू मीन बाई दिस, इसका मतलब हो गया 84 डिवाइड बाई 7, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, आपने कहा 84/7, अब 84/7 का मतलब क्या हो गया, कितने टाइम जाएगा, 7 और 7 टू जा 14, डेट इज द आंसर। हमेशा ये ध्यान रखना, हम क्या यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करते हैं। कोसेंट ऑफ टू इंटीजर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इज पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द कोसेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। मीन्स क्या है, अब जैसे ये कंडीशन क्वेश्चन सही है, फर्स्ट हो गया कंप्लीट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत इजी था। सेकंड पार्ट पे अगर हम देखें, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है माइनस का 91, ठीक है, y13, इसका मतलब क्या हो गया कि -19/30। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 19 एंड 13, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो 91/30 आ गया हमारे पास, और 13 7 जा क्या होता है 91, तो 7 इज द आंसर। ओके, देयर इज द वन प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए सही तरीके से। देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, -91/13, इसको ऐसे सॉल्व करें। तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करने से 13 और माइनस का 91, इट इज़ नॉट ए करेक्ट वे। तो हम क्या करेंगे इसे, इसके लिए सिंपल सा वे हमने किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे किया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -91 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 और माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। ओके, अब -91 आप जानते हो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये 91 हो गया अपॉन 13 हो गया, माइनस को हम एडजस्ट कर चुके हैं यहाँ पर, और ये चलेगा 7 टाइम्स, डेट इज आवर आंसर। अब जैसे थर्ड पार्ट ले लिया हमने, यहाँ किया क्या ध्यान रखना, माइनस है, माइनस तो हमने बाहर ले लिया, और माइनस एब्सोल्यूट की वैल्यू इसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो इसको वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, देन सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है माइनस का 98 -14, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन, -98 अपॉन -14। तो हम क्या कर सकते हैं कि 98 की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड -14 की एब्सोल्यूट वैल्यू गिव द पॉजिटिव आंसर, मतलब 98 अपॉन 40 कितने टाइम्स चला जाएगा, 7 टाइम्स, तो 7 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट की हम बात करें, फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 324y -27, डेट मीन्स 324 अपॉन -27। तो इसको क्या हम ऐसे लिख लें, 324 बेटा करते जो हम करते आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चनों में हमने मैथ में जो सीखा है वो हम डायरेक्टली अप्लाई किया गया है, किसी ने बताया नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हमने दोनों क्या कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, ठीक है, और माइनस को हमने बाहर कर दिया, तो माइनस ये आपके पास आ गया 324 और ये आपके पास आ गया 27, सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 12, तो -12 इज द आंसर। कि सर हम इतना क्यों लिख रहे हैं, हम तो डायरेक्ट कर दें सर, इसको हटा के इधर कर दें और इसको सॉल्व कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस दैट इज़ द राइट वे, ठीक है। क्वेश्चन करने का जो सही वे है, सही तरीका वो ये है कि हम माइनस को एडजस्ट करते हैं टेकिंग बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, देन सॉल्व द क्वेश्चन।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, फाइंड दी वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज गिवन हेयर। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है क्या कि 32 प्लस 2 इंटू 17 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15 और डेट इज अ गिवन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, नाउ स्टार्ट। अब इस टॉपिक की बात करें, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, दैट इज़ अ मॉड। क्या बोलते हैं इसे, मॉड। ये भी क्या है, मॉड। मॉड का मतलब जानते हो, दैट इज़ अ मॉड बोलते हैं इसे। मॉड का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हम देंगे वो प्लस वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अब यहाँ हम सोल्यूशन स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन में सोल्यूशन ले लें। फर्स्ट पार्ट से टू यू कि स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 32 प्लस 2 इंटू 17 प्लस माइनस 6 और डिवाइड बाई 15। तो आप सॉल्व करना जानते हो। पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में जो दे रखा है पहले इसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ब्रैकेट को ऐसे रखा, 32 प्लस 2 इंटू 17, ये आपके पास हो गया 34 और प्लस माइनस 6। क्योंकि हमेशा तरीका क्या होता है कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या होनी चाहिए, इनको हम ऐड करेंगे। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया 60 डिवाइड बाई 15 और आप जानते हो कितना होता है, 4 इज द आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, क्वेश्चन नथिंग, बस ये था, इसमें ये सिखाया गया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम जब जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई वाली टर्म को सॉल्व करेंगे जहाँ मल्टीप्लाई दे रखा होगा। ठीक है, और कैसे करते हैं ये ध्यान रखना हमेशा। प्रोसेस क्या होता है, हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, वी मूव टू लेफ़्ट टू राइट एंड देन फॉलो द रूल BODMAS, बदमाश। ठीक है, आपको मालूम है BODMAS का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अगर जब मूवमेंट किया तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई मिला। ठीक है, मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर मूव किया तो एडिशन मिल गया, एडिशन को सॉल्व किया, फिर देन मूव टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे इसके आइए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या सीखने वाला इसमें है, इसमें ये है कि मॉड ऑफ हमें दे रखा है मॉड माइनस 17 प्लस 17, फिर मॉड दे रखा है, फिर डिवाइड किया है इसने, फिर मॉड माइनस 25, फिर माइनस 42 और मॉड। इसका मतलब है क्या, देखो मॉड 17 इसका मतलब प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें जो देगा वो क्या देगा, 17 प्लस 17। आगे हमने देखा ये हमें क्या देगा, 25 माइनस 42। सॉल्व किया यहाँ पर, ये मिल गया मॉड ऑफ 34 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व किया 42 और 25, 12 और 5 हो गया आपके पास 7 एंड 12 माइनस 5 7 हो गया एंड 3 और 2 1 17। तो माइनस का 17, तो सॉल्व किया 34 और डिवाइड बाई 17। तो आप जानते हो 34 अपॉन 17 कितना होगा,
2 डेट इज आवर आंसर। ध्यान रखना मॉड में कोई भी नंबर हो अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कोई अगर नंबर पॉजिटिव है तभी वह पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने अप्लाई किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्लीज राइट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन बेटा है करवा रहा हूँ करते रहिए, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है और आपके एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, नहीं होते हैं तो बाद में उस बुक को भी ले लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 से टू यू सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें दे रखा है 36, यानी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है। 36 डिवाइडेड बाई -9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाई -24 डिवाइडेड बाई 6। ये क्वेश्चन है। तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन नोट किया कि कर्ली ब्रैकेट में 36, कर्ली ब्रैकेट मतलब जानते हो ऐसे बनती है इस तरीके से, ये ध्यान रखना, डेट इज नोन एज CURLY कर्ली ब्रैकेट VRACKET ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाई -9। अब इसको सॉल्व करना है, फिर आगे मूवमेंट करना है। और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था अभी हमने सीखा था, -9 और डिवाइडेड बाई -24 डिवाइडेड बाई 6। ये सिखाने के लिए है बेटा, सही पर्पस से, और इसे सीखना भी है आपको। तो हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व किया। तो 36 को डिवाइड करना है -9 से, ठीक, यही तो मतलब हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखा -24 डिवाइड बाई 6। अब इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है कि 9 4 जा 36 से -4 आ जाएगा, ठीक, हमें मालूम आ जाएगा, बट हमें सॉल्व क्या करना, माइनस को लिए हमने पुट किया, 36 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, फिर यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस को बाहर किया, -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू जरूर दिखाएंगे निकाल के बेटा हो क्या रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, यहाँ तो माइनस आ चुका है, ये 36/9 हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज द राइट वे, क्वेश्चन सॉल्व करने का बेटा सही तरीका आपके पास ये है। ठीक है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया आपने, तो लिखा 24/6। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि 24 माइनस का नहीं है, 39 माइनस का नहीं है, ये जो नंबर है पूरा इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर में आ चुका है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो गया 9 4 जा 36 -4 डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24, तो माइनस का 4। अब दोनों क्या है, नेगेटिव हैं, और नेगेटिव होने के लिए हमें सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सेम प्रोसेस वैसे ही सॉल्व करेंगे। -4/-4 मिलेगा कि हमें 1, दैट इज आवर आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो करने हैं, और टुमारो वी हैव डिस्कस द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं उनका ऑर्डर क्या है, यानी BODMAS। ठीक है, बॉडमास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, किस पे डिस्कस करेंगे, बॉडमास में, कि ब्रैकेट हमें दे रखी है तो उसे हाउ टू सॉल्व। ठीक है,
ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी आपके पास जो ऑपरेटर का ऑर्डर देखें तो किस तरह से होता है, ठीक है, उसका डिस्कस करेंगे। देन ब्रैकेट का ऑर्डर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी इंटीजर्स। देन वी स्टार्ट द फ्रैक्शन। ओके, फिर हम लोग फ्रैक्शन में पहुंच जाएंगे। सो प्लीज़ राइट डाउन